कोई बदतमीजी अपराधी नहीं है मैडम, वो महामंत्री से बात कर लो। महामंत्री से बात करिए। जमानत दे दी आपके हाथ में सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हैं, तो आपको उनको जमानत देने में क्या दिक्कत है? वही आप उनको बता दें। क्या कौन सी रिपोर्ट आनी? कल से आपके खिलाफ मेरा बात बोलो ना, बोलो कौन सी है? पिछले दिनों एक केंद्रीय मंत्री बनारस आई थी और जब वो लोग विपक्ष में थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो सड़कों पे और राजनीतिक मंचों से कांग्रेस के खिलाफ बहुत तमाम तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे थे। और जब कांग्रेस के लोग हाथरस की एक वाल्मीकि समाज की बच्ची के न्याय की लड़ाई लड़ते हुए जब उनका सामना किए, तो उनकी सरकार इतनी डर गई है कि राजनीतिक विदेश के साथ साथ व्यक्तिगत विदेश की भावना के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। 151 में उन लोग का चालान होता है, वो लोग जेल में जाते हैं। हमारे साथियों, अधिवक्ता साथियों के सहयोग से, कांग्रेस जनों के सहयोग से जमानत मंजूर होती है। जमानत में भी 151 जो पीबी गारंटेड होता है, वैसी धाराओं में एसीएम फोर्थ महोदया द्वारा 1-1 लाख के 2 बंधपत्र एक व्यक्ति के ऊपर मांगे जाते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं ने उन बंधपत्रों का इंतजाम किया, उसको दिया। उसके बाद उन बंधपत्रों पे एसीएम महोदय साहिबा द्वारा वेरिफिकेशन मंगाया जाता है। वेरिफिकेशन भी 24 घंटे के अंदर लग के आ जाती है। उसके बाद पिछले 2 दिनों से लगातार उस वेरिफिकेशन को ग्रांटेड नहीं किया जा रहा है, उनकी रिहाई का परवाना नहीं भेजा जा रहा है। जब हम सब लोग उनसे बात करने का कोशिश किए, तो उनके द्वारा पहले हमारे अधिवक्ता साथी हैं जो हमारे कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी हैं, उनको घर बुला करके घंटों इंतजार कराने के बाद कि उसको बेरंग उनको वापस किया गया कि हम अपने घर पे नहीं मिलते हैं। एक अधिवक्ता समाज के साथी के साथ ऐसा व्यवहार उनका। उसके बाद 1 बजे तक कार्यालय उनका बंद रहता है। कार्यालय परिसर में आने के बावजूद अपने कार्यालय में न बैठ करके सामने के कार्यालय में बैठती हैं। और जब हम लोग उनसे, हमारे अधिवक्ता समाज के साथी, हमारे यहाँ सेंट्रल बार के महामंत्री वरिष्ठ साथी धीरेन्द्र शर्मा जी, अशोक सिंह जी, ये लोग सारे लोग जब उनसे मिलते हैं, वार्ता करते हैं, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि मैं जरा संतुष्ट हो लूँगी उसके बाद। जब आपने पुलिस वेरिफिकेशन मंगा लिया, जो संपत्ति के कागज़ लगे उसका वेरिफिकेशन मंगा लिया, तो फिर कौन सा तो सीधे हमारा आरोप ही नहीं, हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि एसीएम महोदया साहिबा व्यक्तिगत देश रख करके या व्यक्तिगत की पार्टी हित को लाभ पहुंचाने के लिए वो कार्य कर रही हैं और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही हैं, जिसके खिलाफ हम कांग्रेस के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम अग्रिम रणनीति पे काम कर रहे हैं, आगे आपको उससे अवगत कराएंगे। जिलाधिकारी से मिलकर भी ये शिकायत करेंगे, अवगत करेंगे। निश्चित जिलाधिकारी महोदय से वार्ता का प्रयास हो रहा है, कमिश्नर महोदय से वार्ता का प्रयास हो रहा है। हम लगातार लगे हुए हैं
और एसएसपी महोदय को मैंने व्हाट्सएप किया, फ़ोन किया जा रहा है, लेकिन अभी अधिकारियों के फ़ोन नहीं उठ रहे हैं। इनको लगता है कि अब जीवन भर इस देश में और उत्तर प्रदेश में भाजपा ही राज करने वाली है और वो भाजपा के संरक्षण में अपनी मनमानी करेंगे। आने वाले समय में जनता इसका माकूल जवाब देगी। प्रदेश महाराष्ट्र विधि विभाग, मैं इस मुकदमे में पैरवी कर रहा हूँ। क्या मुकदमा है, मामला क्या? मुकदमा 151 107 का है। इसमें हमारे 9 लोग, हमारे 9 सिपाही जो आके यहाँ पकड़ गए थे, धरना दे रहे थे, उसमें पकड़े गए थे, कांग्रेसी नेता। उसमें 107 151 की कार्रवाई हुई। उसमें इन्होंने बेल दे दिया। मैंने बेल बांड दाखिल किया। बेल बांड पर उन्होंने कहा कि अब वेरिफिकेशन होगा। मैंने वेरिफिकेशन करा दिया। जो आधार कार्ड था उसका वेरिफिकेशन कराया, हमने उसका भी वेरिफिकेशन करा दिया। ड्राइविंग लाइसेंस का वेरिफिकेशन करा दिया। अब रिहाई परवाना बन गया। रिहाई परवाना पर दस्तखत करना है। आज कल मुझे फ़ोन की उनके पेशकार ने, कल सुबह 9 बजे आ जाइए और 9 बजे के बाद आप साहब से पहले मिल लीजिए। हमने गया पेशकार साहब से मिलने के लिए। साहब ने मुझे 1 घंटे धूप में खड़ा कर रखा। मैं अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता साहब का चैम्बर बार बेंच का एक संबंध होता है। एक अधिवक्ता 1 घंटा धूप में खड़ा है और न उसको कुर्सी दी गई न कुछ दिया गया। अंदर से केवल कहा भी 10 मिनट मिल रहे हैं, 10 मिनट मिल रहे हैं, 10 मिनट में 1 घंटा पूरा हो गया। उसके बाद कहीं मैं आ रहा हूँ 1 बजे कथवा कोर्ट में। मैं पूछना चाहता हूँ, भाई मेरा जब कुल कागज़ पूरा हो गया है तो क्यों आप रोक रही हैं हमारे जवानों को? आज क्या घटना घटी यहाँ आने के बाद? आज हम जब आई हैं, चली गई प्रसून अथवा कार्यालय में जाके बैठ गई उन्होंने, आपदा प्रबंधन में। हमने जाकर उनसे रिक्वेस्ट किया, मैडम ये बता दीजिए कि हमारा क्या गलती है कि हम जब पूरा कार्रवाई पूरी हो गई है, मेरे मतलब क्यों छोड़ नहीं रही हैं आप मेरे मुवक्किल को? तो कहा मैं समझूंगी तब आपको संतुष्ट हो जाऊंगी, तब आपको बेल दूंगी। हम आपको बेल दे चुकी हैं, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो कुछ भी कर रही हैं, कोई जांच कर रहे हैं, जांच भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मुलजिम को बेल दे दी हैं तो मुलजिम को जांच कैसे करेंगे? वो वेरिफिकेशन हो गया करेंगे तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वो मामला कानून के विरुद्ध वो काम कर रही हैं। केवल मेरे मुलजिम को रोका जा रहा है और शासन से दबाव है, स्मृति ईरानी का दबाव, व्यक्तिगत स्मृति ईरानी का फ़ोन है, डीएम का फ़ोन है कि इन सबको रोका जाए। कानून से ऊपर सब लोग हो गए हैं। कानून है, सीआरपीसी में कानून 50 ऊपर के अथवा पीबी लगती है। हमने बिल बांध दिया है, पूरा बिल बांध हमारा वेरिफिकेशन हो गया। अभी क्या वजह रही? आगे एसीएम कोर्ट पीछे आप लोग हमने करते हुए जा रहे थे। जब हम सब एसीएम कोर्ट ने जबरदस्ती कोर्ट से निकल गई कि जाने लगी, हमने कहा रुकिए भैया, बैठ गए थे जहाँ रुकिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरी क्या गलती है? आप जा रही है कोर्ट छोड़ करके? कोर्ट आप बंद कर दी, ताला बंद है कोर्ट में इनके। कोर्ट चल रही है, पूरी कचहरी खुली है, इनके कोर्ट में ताला बंद है। आप क्या गलती है हम सब किया? मेरे मुवक्किलों को नहीं छोड़ रही हैं। वो आगे भागने लगी, दौड़ के भागने लगी कि मैं नहीं रुकूंगी, मैं कोर्ट नहीं रुकूंगी, मेरे पास चपरासी नहीं रहेंगे, मेरे मुवक्किल हैं अथवा मेरे बाबू नहीं रहेंगे। हमने कहा क्या गलती हम सब कर दिया भैया? हमने आप सबको मांग रहे हैं ना कि हमने कागज पूरा कर दिया तो मुझे जमानत दे दीजिए। यही क्या गलती हमारी है? आज मतलब बात पूरी हो नहीं पाई है सीएम कोर्ट से? नहीं, बात नहीं की, बात ही नहीं कर रही। उसके बाद धमकी दे रही हैं। 1 मिनट, धमकी उन्होंने दी है मुझे, धमकी दी है कि आप मैं महिला हूँ, आप सब मुझे बिहेव कर रहे हैं। हम सब पाछे खड़े हैं, आप आगे खड़े, कौन से बिहेव कर रहे हैं भैया? हम सब तब आप लोगों का क्या मांग है, रणनीति क्या है? हम सब रणनीति यही है, अगर हमारी बेल नहीं देंगे तो हम सब धरना प्रदर्शन करेंगे। अधिवक्ता समाज पूरा उनके खिलाफ, एक अधिवक्ता को उन्होंने बेइज्जत किया है, अपने आवाज से बुला कर एक अधिवक्ता को उन्होंने बेइज्जत किया है। उस सेंट्रल बार से प्रस्ताव पास जा रहा है, उनका कोर्ट का बाइकाट होगा, ताला बंद होगा, हम सब बैठेंगे धरने पर। हमारे यहाँ का हम कांग्रेस की भी वकालत करते हैं, हम सपा की भी वकालत करते हैं, हम भाजपा की भी वकालत करते हैं। हम क्या नाम है आप? धीरेन्द्र नाथ शर्मा, मैं पूर्व महामंत्री बनारस बाग। तो आज क्या बात हो गई, किस तरह का वकील आज नाराज हो गया? ऐसा है कि कल शाम को वेरिफिकेशन होने के बाद 151 में इन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन होने के बाद ही मैं कांग्रेस के जो 9 लोग बंद हैं उनको मैं रिहा करूंगी। वेरिफिकेशन जब तक संतुष्ट नहीं हो जाऊंगी नहीं करूंगी। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया, वेरिफिकेशन हो करके आ गया। उसके बाद ये जो है फोन तो उठाना, बात करना तो दूर, फोन तक नहीं उठा रही हैं। अशोक सिंह जी इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। अशोक सिंह जी अधिवक्ता हैं, ये पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। इन्होंने हम लोगों से सारी बातें बताई कि ये स्थिति है। हमने भी फ़ोन किया, हमने कहा भाई क्यों मैं फला बोल रहा हूँ, आप क्यों ऐसा कर रही हैं? कहीं मैं मुझको जो समझ में आएगा वही मैं करूँगी। ठीक है,
फिर आप आज 9 बजे रात को मैं आज उस संबंध में डीएम साहब से बात करने के बाद करूंगी। ये है अशोक सिंह जी, ये जो पूरे प्रकरण को ये देख रहे हैं। इनको आज सुबह उसने फिर 9:30 बजे सुबह घर पे बुलाया, ये सुबह 9:30 बजे गए। अब देखिए यहीं से वकील बना एसडीएम पोर्ट हो रहा है। ये जो है 9:30 बजे से वहाँ खड़े थे, 10:30 बजे तक ये एसडीएम पोर्ट मतलब आज तक कभी ऐसा कोई अधिकारी नहीं करता है। वो बाहर ही नहीं निकली और धूप में खड़ा कराई, धूप में ये खड़े रहे। उसके बाद फिर ये आई है तो अपने उसमें नब बंद करके, और ऑफिस भी बंद है, अपने उधर पीछे उसमें जा करके बैठ गई। तो फिर वीर सिंह साहब को पता चला, हम लोग पीछे गए, भाई आप चलिए कोर्ट में बैठिए। कोर्ट में वो नहीं बैठ रही हैं, फिर वहीं पे हम लोग धरने पे बैठ गए। अब पूरी कहानी आप इनसे पूछ लीजिए, पूरी स्थिति बताएंगे तब। इसलिए कि हम लोग कह रहे थे कि आप जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं कर रही हैं? जब वेरिफिकेशन हो गया, कोई धारा हो गया, कुछ और बढ़ा दिया आपने, कुछ किया हो तो आप बताइए। आप बता भी नहीं रही हैं और जो है चलिए भाग रही हैं। अच्छा महिला है वो, भाई वो अगर कुछ मिसबिहेव हो जाता है तो सीधे तो वकीलों पर ही दोष आएगा ना कि वो ये स्थिति को विस्फोटक करना चाहते हैं। बाहर चली गई।